नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात वैक्सीन पर सियासत की। इस क्षणभंगुर संसार में शायद ही कोई तत्व ऐसा हो जिस पर सियासत ना हो सके। अब तक लोग शायद इस भ्रम में रहे होंगे कि इलाज और दवाई पर सियासत कैसे हो सकती है। तो मौजूदा राजनेता आपका भ्रम तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दवाई एक दल विशेष की बताई जा रही है और उस दवाई से नपुंसक होने का डर भी दिखाया जा रहा है। एक तरफ देश के आला डॉक्टर हैं तो दूसरी तरफ सियासी हकीम भी हैं जो दवाई के इफेक्ट जाने ना जाने लेकिन सियासी इफेक्ट बखूबी समझते हैं। तो सवाल यही है कि क्या विपक्ष को वाकई वैक्सीन से डर लग रहा है या फिर अपने फायदे के लिए नेता जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना के खिलाफ भारत ने एक और कदम बढ़ाया है। आज कोविड की दूसरी वैक्सीन को डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। अब कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन पर भी डीजीसीआई ने मुहर लगा दी है। After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. भारत दुनिया का पहला देश है जिसने एक साथ दो वैक्सीन को मंजूरी दी है, लेकिन सियासत है कि भ्रम की दुकान चलाने के लिए तैयार बैठी है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो उनकी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा 4 कदम आगे निकल गए। शंका जताई गई कि कहीं वैक्सीन नपुंसक तो नहीं बना देगी। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। ये वो सियासी डॉक्टर हैं जिनके पास हर मर्ज का एक ही इलाज है। सियासी लाभ के लिए कुछ भी कर गुजरने को बेताब ये अकेले नेताजी नहीं हैं। वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर और जयराम रमेश ने भी सवाल उठाए हैं। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वैक्सीन को तीसरे चरण से पहले मंजूरी देना खतरनाक है। तो वहीं जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि वैक्सीन को मंजूरी देने में अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, लेकिन जिस वैक्सीन पर इतने संदेह, इतनी शंकाएं और भ्रम की सियासत हो रही है, उस वैक्सीन पर डीजीसीआई सोमानी की बात भी आपको सुननी चाहिए। वो बता रहे हैं कि वैक्सीन 110% सुरक्षित है। एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है। ऑफ कोर्स 110%। 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। दरअसल सोमानी देश की जनता को ये बता देना चाहते थे कि कोरोना वैक्सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि किसी भी और वैक्सीन की तरह वैक्सीन का थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि जनता को भ्रम में क्यों डाला जा रहा है? नेताओं को वैक्सीन की मंजूरी क्यों खटक रही है? नपुंसक बनाने का डर क्यों फैलाया जा रहा है? सवाल यह है कि विपक्ष के नेताओं को डर किस बात का है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले मेहमानों का परिचय आपसे कराएं। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। उमाशंकर जी आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज काका साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मनोज काका जी आपका भी स्वागत। और डॉक्टर एन.के. शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अध्यक्ष हैं IMA नोएडा के। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर शर्मा आपका। सबसे पहला सवाल मनोज काका जी आपसे,
जी क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि दल विशेष की वैक्सीन है? डॉक्टर ही लगाएंगे, अस्पताल में ही लगेगी? ये नेताओं लोगों के नहीं। दफ्तर जाना है क्या? बीजेपी के दफ्तर में वैक्सीन लग रही है क्या? आपने जो सवाल किया बस उसी के जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि हमको बस कोई ऐसा इफ बट से ज्यादा जो अभाव है और जिस पर संदेह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाहिर किया अपने वक्तव्य के माध्यम से, वो जो अभाव है वो भरोसे का अभाव है। तो भरोसे के अभाव में जिस लोकतंत्र को गांधी ने अपने स्वराज में कहा कि लोकतंत्र सिर्फ ऊपर के 20 लोगों के द्वारा ही नहीं चलाया जाना चाहिए, लोकतंत्र में फैसले सिर्फ ऊपर के 20 लोगों द्वारा ही नहीं लिए जाना चाहिए। गांधी की स्वराज की जो किताब है मेरे सपनों का भारत, उसमें गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में जो फैसले हैं वो नीचे के लोगों के द्वारा भी लिए जाने चाहिए। तो जो अभाव है वो भरोसे का अभाव है। हमें वैज्ञानिकों पर और देश के डॉक्टरों पर पूरा भरोसा है, लेकिन एक अगर भरोसे का अभाव कहीं दिख रहा है तो बीजेपी। आपको भरोसे का अभाव है तो किस बात पे? कौन सा फैसला हो रहा है जो जनता को करना चाहिए, नीचे के लोगों को करना चाहिए? ये कोई फैसला हो रहा है? देखिए दवाई कौन सी ठीक है, कौन सी खराब है, उसका प्रोसेस है। अगर आज आपकी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री होते या चीफ मिनिस्टर होते तो प्रोसेस तो वही फॉलो करते जो अभी हुआ है, या कोई नया प्रोसेस लेके आते? वैक्सीन कैसे बनती है ये तो देश के वैज्ञानिक ही बनाएंगे ना, या नेताजी लोग बनाएंगे? आपकी बात अच्छी है। हमारे नेता अगर प्रधानमंत्री होते और भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर, तो मैं अपने नेता से कार्यकर्ता होने के नाते यही निवेदन करता कि देश में सबसे पहली वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए। जैसे दुनिया भर के आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो यही हुआ है कि बड़े लोग हैं जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लगवाएं, पब्लिकली लगवाएं। जो किसानों की जिसकी जो कृषि प्रधान देश रहा हो, उस देश का किसान आज महीनों भर से ऊपर से सड़क पे बैठा हो। नहीं, ये सवाल मनोज काका जी जो आप उठा रहे हैं ये सवाल जो आप उठा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को लगवाना चाहिए, पहले चरण में किसको लग रही है? पहले चरण में उनको लग रही है जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो खुद डॉक्टर हैं, जो खुद नर्स हैं, जो खुद सेवा में लगे हुए हैं। जो समाजवादी पार्टी जो बात कह रही है, तो अगर इतना डाउट है, जिस वैक्सीन को डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, जिस वैक्सीन को डॉक्टर्स को सबसे पहले लगना है, उसे किसी ने नहीं कहा कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोगों को लगाया जाएगा, तो इतना डर है? आपको द प्रिंट की मैं रिपोर्ट पढ़ के सुना सकता हूं। भारत बायोटेक के वैक्सीन को आपका जो मंच है, बड़ा मंच है, देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। उनसे मैं बताना चाहूंगा कि भारत बायोटेक के वैक्सीन को ऑल इंडिया ड्रग्स एसोसिएशन ने जो उसकी जो रिसर्च एजेंसी है उसने आज उसको डिनाई किया। द प्रिंट की रिपोर्ट है, आप पढ़िए कि ये वैक्सीन उतने बड़े पैमाने पर, जितने बड़े पैमाने पर इसकी रिसर्च होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, वो नहीं है। तो समाजवादी पार्टी की ये मांग है कि देश के लोगों के जीवन के साथ आपाधापी में राजनीतिक फायदा लेने के चलते ठीक है ऐसा काम न। और अखिलेश यादव ने जो बयान दिया तब कोवैक्सीन को तो मंजूरी भी नहीं मिली थी, कोविशील्ड को मिली थी। उस पर भी कोई प्रिंट की रिपोर्ट है आपके पास? नहीं, जो रिपोर्ट है वो तो मैंने आपको बताया। तो मैं वही तो कह रहा हूं, तब तो ये मंजूरी हुई नहीं थी। अगर आपको इस पे भी डाउट आ गया तो तब कोविशील्ड पे था। आप अपने ही तबके मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, सवाल खड़े कर रहे हैं। डीसीजीआई जो कहेंगे हम उसको मानेंगे कि जो राजनीतिक डॉक्टर कहेंगे उसको मानेंगे? मुनासिब नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं, मैं डीसीजीआई की बात मानूं कि राजनीतिक डॉक्टर्स के विमर्श को मानूं? नहीं, आप जो विमर्श पूरे समाज में जो खड़ा हुआ है, मैं तो आपसे ये कहूंगा, आपका जो नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण दोनों का मिला के है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप जो विमर्श देश में है, जो गरीबों का, किसानों का, जो हॉस्पिटल में मरते लोगों का, उस विमर्श को मानिए। और समाजवादी पार्टी की यही मांग है कि जो सत्ताधीश लोग हैं उनसे देश के 135 करोड़ लोगों में भरोसे का अभाव दिख रहा है। उस भरोसे के अभाव, तो इस भरोसे की आड़ में कम से कम दवाई पे तो भ्रम मत फैलाइए ना। दवाई ठीक होगी तभी देश की सर्वोच्च संस्थाएं अप्रूव करेंगी, और अप्रूवल आ जाएगा, इसके बाद ही जनता को वो दवाई लगाई जाएगी।
ये नरेंद्र मोदी जी ठप्पा लगा रहे हैं क्या, जो आपको भरोसा है कि नहीं इस पे सवाल हो जाए? मैं चलता हूं डॉक्टर शर्मा के पास। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नरेंद्र मोदी जी नहीं लगा रहे, लेकिन प्रचार उसका ऐसे कर रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी ने ही बनाया हो। तो आप प्रचार पे आपत्ति लीजिए ना भाई साहब, दवाई पे क्यों कह रहे हैं? आप प्रचार पे आपत्ति लीजिए, तो अच्छा लगेगा कि आप लोग क्रेडिट की पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, बजाय इसके कि दवाई अच्छी है कि खराब है, भरोसा नहीं दवाई पे। डॉक्टर शर्मा के पास में चलता हूं। डॉक्टर शर्मा, और उसी मेरा सवाल यह है कि सबसे पहली पंक्ति में जो लोग हैं, जो कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज करते रहे, जिनमें से बहुत से लोगों की जान गई, उन्हें सबसे पहले ये वैक्सीन लगनी है। उन्हें असुरक्षा की भावना नहीं है, उन्हें डर नहीं है, उन्हें भरोसा है जिस तरह से टेस्ट हुए हैं और टेस्ट के बाद कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। उन्हें भरोसा है कि वैक्सीन आएगी तो उनकी सेहत के लिए आएगी। आपको लगता है कि इस पर जो पॉलिटिक्स है वो बेवजह अपने लिए एक स्कोप तलाश रहे हैं राजनेता? आपको लगता है कि इस पर जो पॉलिटिक्स है वो बेवजह अपने लिए एक स्कोप तलाश रहे हैं राजनेता? डॉक्टर शर्मा, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। जी जी बोलिए आप। हेलो जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बराबर आ रही है, बोलिए। हेलो। अच्छा, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि देश के हमारे वैज्ञानिकों ने अधिक प्रयासों के बाद और बहुत सारे रिसर्च के बाद में ये कोविड वैक्सीन, जो कि फिलहाल कोरोना से लड़ने का एकमात्र साधन यदि कहीं कहा जाएगा, और वो मात्र साधन यदि बचाव का कोई साधन है आज के टाइम में, तो वो केवल भारत में जो बनाई गई वैक्सीन है वो फिलहाल है। और इसको WHO ने भी इसको सराहा है और पूरे वर्ल्ड ने इसको एक हम लोगों को एक भारत की हमारे देश की जो है पहली वैक्सीन जो हम लोगों ने कल ये जारी हुई है, और जिसको ड्रग कंट्रोल ने भी अब उसको ऑथराइजेशन किया है, तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी खुशी की बात है। कम से कम हमारे जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ्स है, या हमारे और बहुत सारी जो आज जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे तो या वर्कर्स है, उन लोगों को कम से कम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम वैक्सीन जो है हमारी वो काम में आएंगे। और इस वैक्सीन को तैयार करने में काफ़ी हमारे साइंटिस्टों का बहुत बड़ा योगदान है, और काफ़ी रिसर्च के बाद में, कई ट्रायल के बाद में इसको जो है इसको कल ये किया गया है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भारतवर्ष की। और इसमें मैं एक आपके चैनल के माध्यम से मैं अभी सुन रहा था, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसको हमें राजनीतिक दृष्टिकोण से या किसी भी पार्टी के या किसी विशेष के दृष्टिकोण से ना देखते हुए, जनहित में और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक इंसान को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो कोई भी है। क्योंकि वैक्सीन किसी पार्टी ने नहीं बनाई, किसी नेता ने नहीं बनाई, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है वैक्सीन नहीं तैयार की गई है। वैक्सीन बनाई है देश के साइंटिस्टों ने, देश के वैज्ञानिकों ने, जिसमें डॉक्टर्स का भी काफी अथक प्रयास इसमें लगा हुआ है। तो कम से कम हम सभी को अपने साइंटिस्टों पर, अपने भारतीय डॉक्टरों पर तो विश्वास रखना चाहिए, और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें वैक्सीन को लगवाना चाहिए। और इसके लिए कोई भी ऐसी दुष्प्रचार हम ना करें ताकि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई निगेटिव भावना जाए, दुष्परिणाम जाए, और हम लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि लोग और अवेयर हो और ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के इसको वैक्सीन का यूज करवाएं और अपनी लाइफ को खुद भी सेव करें और दूसरों को भी हम सेव करें। ठीक है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, आज इस कोरोना के काल में, महामारी के काल में, जब डॉक्टर्स के पास मरीज जाता है तो क्या, भले ही बहुत सारे डॉक्टर्स किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो या कहीं भी जुड़े हो, कभी भी डॉक्टर्स कभी ये नहीं पूछता कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आप किस चीज से आए हो। डॉक्टर का पहला धर्म है उस मरीज की जान बचाना, उसका ट्रीटमेंट करना। इसी प्रकार से इस वैक्सीन को भी
आप राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखते हुए ठीक। एक मानवता के लिए उमाशंकर पांडे जी। जो आज कोरोना जैसी महामारी के उमाशंकर उपचार पांडे के जी। लिए यदि आज देखा जाए, यदि बहुत कहीं से मुद्दे बचाव हैं का जिन कोई पर साधन राजनीति आया नहीं है, होनी चाहिए, तो वो केवल उनमें से दवाई और इलाज भी। प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन आपको लगता है कि इसको भी दल में बांट देना, इस पर भी ये भ्रम फैलाना कि देखिए जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि इंजेक्शन लगा रहे हो, जिस देश में एक बड़ा तबका ऐसा हो जो या तो कम पढ़ा लिखा है या बिल्कुल अशिक्षित है, वहां पर इस तरह की बातें करना आपको लगता है कि ये राजनीति का स्तर ठीक नहीं है? पांडे जी। देखिए, ये निश्चित रूप से संवेदनशील विषय है और ये देश के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जन सरोकारों का मुद्दा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस पे हमें पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ अपना विचार और अपना विमर्श रखना चाहिए। मैं अभी देख रहा था, उसमें आप देखिए कि जो परमिशन हुआ है, 1 जनवरी और 2 जनवरी की को जो बैठक हुई है, उसमें जो रिकमेंडेशंस उन्होंने जारी किया है, उसमें लिखा है ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज ऑफ वैक्सीन सब्जेक्ट टू मल्टीपल रेगुलेटरी कंडीशनलिटीज टू मैसेज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड पुणे। यानी कि क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रतिबंधित आपातकालीन इसका उपयोग हो सकता है। ठीक है। यानी कि मुझे जो समझ में आ रहा है, हालांकि मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, जो लोग अंग्रेजों के साथ रहे उनको बेहतर पता होगा, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, चूंकि मैं पेशे से डॉक्टर भी हूं, तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि ये आपातकालीन स्थिति में रिस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित यूज कुछ कंडीशंस में की जा सकती हैं, एक बात। दूसरा लिखा है ग्रांट in public interest as an abundant precautions in clinical trial mode, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल के मॉड के आधार पे इसको किया जा सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कहीं से भी बड़े टेक्निकल तरीके से जो परमिशन दी गई है, वो ये कह रही है कि पब्लिक के लिए अभी इसको पूरी तरीके से ओपन नहीं किया गया है कि ये आपका वैक्सीन तैयार हो गया, इसको चलिए लगाइए। फेज 2 तक के ट्रायल हुए हैं, फेज 3 का ट्रायल अभी नहीं हुआ है। और एज पर द प्रोटोकॉल, जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, उसमें किसी वैक्सीन को पब्लिक के लिए मान्यता तब दी जाती है जब उसके 3 ट्रायल, फेज 3 का ट्रायल कंप्लीट हो जाता है। जो हमारी वैक्सीन है वो फेज 2 ट्रायल का है। इसीलिए जो सेंट्रल ड्रग की कमेटी है, जो कल और परसों उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने इमरजेंसी रिस्ट्रिक्टेड यूज की बात की है। जैसे उसमें लिखा है कि मल्टीपल स्ट्रेन, जो सेकेंड स्ट्रेन आया है, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, एक वो आपातकालीन स्थिति है। इसका मतलब यह हुआ कि जो बातें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं, वो भ्रम फैलाने का ज्यादा स्थिति है बनिस्पत जो दूसरी बातें हो रही। जैसे शशि थरूर जी का मैं देख रहा था, जयराम रमेश, जिन्होंने बिल्कुल सही बात कही। उन्होंने कहा कि अभी फेज 2 फेज का ट्रायल हुआ है, तीसरे फेज का ट्रायल नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से वो तीसरे फेज का ट्रायल हो जाए तब इसको पब्लिक के लिए लाया जाए, नहीं तो ये अनसेफ है। आपने अनिल विज को देखा, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने वाहवाही में लगवाया, आगे का ट्वीट और उनको कोरोना हुआ। ये तो पूरा देश देखा। शशि थरूर ने आगे क्या लिखा कि कोविशील्ड लगाइए तब तक। वो आके का ट्वीट आप बता दी, उन्हें तो सीधा उन्होंने कहा ना कि 2 फेज का ट्रायल हुआ है, तीसरे फेज का ट्रायल हो जाने दीजिए, फिर लगवाइए, नहीं तो ये सीरम वाली दवाई लगाइए तब तक, कोविशील्ड जी। 3-4 लाइन में अंग्रेजी का ट्वीट है उनका, आखिरी लाइन देख लीजिए। हाँ, तो वो क्यों प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग तो हम पहले भी करते रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग ड्यूरिंग लॉकडाउन भी हम लोगों ने किया है। तो वो जो कह रहे हैं, मैं नवीन जी के पास आऊंगा, उससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो पूरी बात तो कहिए कि जब जिस बात को लेकर मंजूरी है सीरम इंस्टीट्यूट को लेकर,
हाँ, मैंने पूरी बात कही। तो ये इसके उस पे अलावा भ्रम और क्यों? कौन सी बात है? जयराम रमेश अखिलेश जी यादव ने जो बात कही वो कब कही? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रेस रिलीज जो आज डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे पहले कही, ट्वीट किया है, कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने से पहले कही, लिखी हुई है। नपुंसकता वाली बात कब आई? जब कोविशील्ड को मंजूरी मिली तब आई। कोवैक्सीन को तो आज मंजूरी मिली है। तो ये भ्रम फैलाना जनता के बीच में। सत्ता की बात क्या है वो आप सपा से पूछिए। हम मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप प्रदेश में राजनीति नहीं करते हैं क्या? प्रदेश की जनता का हित आपका हित नहीं है क्या? हम कांग्रेस की जनता में भ्रम फैले ना फैले ये आपकी भी जिम्मेदारी है दूर करने की, समझाने की लोगों पर। नहीं, तो उसकी बात तो हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी। और इसीलिए शशि थरूर जी ने, जयराम रमेश जी ने कहा है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री कह रहा है उसको सही शब्दों में जो हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं, उनकी मेहनत है। ये मोदी जी का और उनकी मेहनत है, पहले वो मेहनत उन्हीं को लगनी है, ये भी जान लीजिए। देश की जनता को ये बहुत साफ हो जाना चाहिए पूरा भरोसा कि ये आम जनता को वैक्सीन मिलने से पहले उन्हीं डॉक्टर्स को लगेगी जो डॉक्टर्स इसको रिकमेंड कर रहे हैं। राम मोहन जी, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी सबसे पहले। कहीं पर भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो लिखा है, जो डॉक्टर्स ने लिखा है, उसमें कहां लिखा है कि पब्लिक को वैक्सीन अब लगाइए? मैं तो पूरा पढ़ के सुनाया। कहां लिखा है कि ये दिस इज ओपन फॉर द पब्लिक? तो फिर आपने पढ़ रहा था 3 रिकमेंडेशन से, कोई अलग से चोरी तो हेल्थ मिनिस्टर ने जो कहा कि पब्लिक को लगाइए, तो मैंने वो भी आप मिस कर गए। फिर जो मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को लगाई जानी है, उसमें हेल्थ वर्कर होंगे और जो फ्रंटलाइन वर्कर है उन्हें लगाई जानी है। ये आप दिखा दीजिए ना, ये आप दिखा दीजिए। तो हर्षवर्धन जी के ट्विटर अकाउंट पे चले जाइए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। हर्षवर्धन जी के ट्विटर अकाउंट पर आपको बहुत सारी चीजें, स्पष्टीकरण जिसे कहते हैं, वो मिल जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा वैक्सीन को लेकर जारी सियासत पर कर रहे हैं और सीधे रुक करते हैं लखनऊ में अपने खास मेहमानों की तरफ। हमारे साथ नवीन जी इस वक्त जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। नवीन जी, प्रश्न यही है कि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं वो वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, ये बीजेपी वालों की वैक्सीन है, भरोसा नहीं है उनको। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कोवैक्सीन को जो मंजूरी मिली है उसमें अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। देखिए, श्रीमान अखिलेश यादव 2012 में उत्तर प्रदेश में 200 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से आए थे। अभी भी अपने को वह विकास पुरुष कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन उनका विकास कितना मजबूत था कि 2017 में उनको 25 साल यूपी बिहार का नारा देने वाले श्रीमान राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ा। वो 47 सीट पे आ गए। 2019 में उन्होंने अपने बिल्कुल उत्तरी ध्रुव की तरफ समान जो है बुआई मायावती जी के साथ मिलकर लड़ा, धराशायी हुए। उनको सोते जागते हर समय भारतीय जनता पार्टी याद आती है और मोदी जी याद आते हैं, इसलिए उन्होंने इस वैक्सीन को भी मोदी और भाजपा कहा है। दरअसल अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से विभाजनकारी राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान, शहीदों की शहादत को भी हिंदू मुसलमान करना, अपराधियों को भी जात के आधार पर देखना, तो यह उनकी आदत पड़ गई है। वह उनको मुबारक हो। देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की जो मेहनत है उसको सबको सिराखों पे लेना चाहिए। लेकिन एक कहावत है हमारे यहाँ ना कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। तो अभी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुन के एक नए एमएलसी महोदय आए हैं, तो अपने नेता से भी एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने तो वह काम किया जो कुछ मुस्लिम लोगों ने कहा कि साहब इसमें जो वैक्सीन आ रही है उसमें शुअर का कुछ है कि नहीं है। कोई हिंदू नेता आ गए कि इसमें गाय का रक्त तो नहीं है। तो इस प्रकार से कोरोना संक्रमण काल में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने जिस प्रकार से एकजुट होकर लड़ाई लड़ी और उस पर विजय पाई, दुनिया के बहुत सारे विकसित देशों से हम बेहतर स्थिति में, उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए इस प्रकार के बयान हताश और निराश लोगों द्वारा दिए जा रहे हैं। रही बात श्रीमान शशि थरूर जी की या जयराम रमेश जी की, ये लोग पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, इनकी विशेषज्ञता है। इन्होंने यह शंका एक जाहिर की कि इसका 3 बार ट्रायल होना चाहिए था और ये होना चाहिए था। लेकिन हमारी जो नियामक संस्थाएं उन पर हमें भरोसा रखना चाहिए। डीसीजीआई ने जब यह निर्णय लिया है और डब्ल्यूएचओ ने भी उसको सराहा है, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। लेकिन कांग्रेस की भी आजकल एक आदत है, अश्वत्थामा मारा गया नरोवा कुंजरो, बातों को तोड़ मोड़ कर अतिरंजित तरीके से प्रस्तुत करना। घटना कहीं कुछ होगी और बताएंगे कुछ। उसी प्रकार से
आज केंद्रीय मंत्री ने भी, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि शुरुआती दौर में हम कोरोना वॉरियर्स जो फाइटर्स है, फ्रंट लाइन है, उनको हम लगवाएंगे। अभी पूरे देश को लगाने की बात नहीं हुई और इसी चीज को शब्दों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि डॉक्टरों की मेहनत को, वैज्ञानिकों की मेहनत को इस प्रकार के क्षुद्र राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पे मत लाइए। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। हमारे ऐसे जो बिना जानकार लोग हैं, रमेश जी अपने क्षेत्र के बहुत बड़े विशेषज्ञ हो सकते हैं, हमारे श्रीमान शशि थरूर साहब की विशेषज्ञता के विषय में तो कहना ही नहीं है, अगर वो कह दें तो शायद कुछ असंसदीय शब्द हो जाएंगे। और श्रीमान अखिलेश यादव अब तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं पढ़े हैं, कोई बड़ी डिग्री नहीं लिए हैं। जिस प्रकार की उनकी सरकारों में नकल एक उद्योग बन गया था, तो कहीं से नकल करके डिग्री लेके आ गए हैं। इस प्रकार के बचकाने बयान जिससे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमारे संघर्ष कमजोर पड़े, किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक है मनोज काका जी। नवीन जी, कम से कम माननीय अखिलेश जी के सारे सर्टिफिकेट उपलब्ध है, आपके तो साहब के उपलब्धि नहीं है। अरे तो ऐसे बयान क्यों दिलवा रहे हैं? हम कहां कह रहे हैं कि नहीं पढ़ के आए, लेकिन वो लग तो रहा है कि नकल मार के पढ़ के आए। ऑस्ट्रेलिया से भी नकल मार के पास करके आए, क्योंकि सरकारों में जिस प्रकार से नकल उद्योग रहा है उसी का सबूत है। जिस प्रकार का बयान अखिलेश यादव दे रहे हैं, कम से कम अखिलेश यादव से ज्यादा बेहतर है शशि थरूर और जयराम रमेश जो तकनीकी पक्ष रख रहे हैं। लेकिन आप लोग तो सोते जागते मोदी, सोते जागते मोदी। कारण मैं समझ रहा हूं मनोज काका, आप लोगों ने जात धर्म पंथ मजहब तुष्टिकरण की राजनीति कर जनता को जो लूट खजाना इकट्ठा कर रखा था, मोदी जी ने नोटबंदी करके एक रातों रात में आपकी सारी वो काले धंधे की कमाई जो शून्य कर दी, उसकी बौखलाहट है कि जो आज आप लोग को सोते उठते भाजपा मोदी, भाजपा मोदी। अरे 17-19 से मोदी की वैक्सीन लग चुकी है, 22 में भी लगेगी। और अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि हम सरकार में आएंगे, तो कम से कम इस जन्म में दोबारा नहीं आने वाले हैं। क्योंकि आपकी जो राजनीति करने का तरीका है वो जनता लगातार खारिज कर रही है और आगे भी खारिज करेगी। और इस प्रकार का बयान देके आप क्या समझते हैं कि जनता आपका एक जो वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, इसके पीछे पूरा कारण है कि आप और आपका जो एमएलसी बोले हैं, आप लोग तुष्टिकरण की राजनीति, एक समाज विशेष को आप लोग भय में रखना चाहते हैं। जिन्हें चुन के लेके आए मनोज काका जी, आपकी जनसंख्या कम कर दी जिन्हें चुन के लेके आए वो भारी शंका में है और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। जिसको आपने कब्रिस्तान की बाउंड्री तक सीमित कर रखा था, मोदी जी की सरकार में, मोदी सरकार में वो भी भ्रम उनके दूर हो गए। बयान पे अगर हमसे आप जवाब लें तो जो चाहे उस पर हम लोग जवाब देंगे। सवाल मैंने शुरू में जो कहा बहुत विनम्रता से, नवीन जी की मैं व्यग्रता और उदंडता समझ रहा हूं, क्या करूं, बेचारे नौकरी कर रहे हैं बीजेपी की, नहीं है तो ये बहुत शालीन व्यक्ति, बस यहाँ उदंडता इसलिए दिखा रहे हैं। तो आपकी दिख रही है, प्रवक्तागिरी न चली जाए। जागते मोदी भाजपा, मोदी भाजपा, बेचैनी तो आपकी दिख रही है, हमारी बेचैनी नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम तो चाहते हैं भैया, हमारी तो प्रार्थना है कि आप लोग कोरोना वैक्सीन लगवाइए, स्वस्थ होइए, समाज को स्वस्थ करिए, स्वस्थ मानसिकता से समाज में अगर राजनीति करना समर्पण भाव से, तो समर्पण भाव से राजनीति करिए। लेकिन आप लोग तो अपना अपनों के विकास के लिए राजनीति करते हैं। आप तो भेदभाव की राजनीति, आपकी संस्कृति में, आपके डीएनए में भेदभाव है। आप तो शहीदों की शहादत में हिंदू मुसलमान कर देते हैं। गरीबों आप क्या बात करेंगे? नहीं सुन पाते, लाचार लोगों के मन की। अरे हम किसान आप लेकिन मनोज काका जी, किसानों की बात तो किसान खुद सुनते हैं। मैंने गमले में करोड़ों की पहले दौर की चर्चा में भी आपसे ये कहा कि आपको बीजेपी के प्रचार के स्टाइल पे दिक्कत है, प्रचार पे समस्या है, तो आप लोग सवाल पूछिए, कोई आपत्ति नहीं। इतना क्या ये राजनीति में चलता है कि हमें इनका स्टाइल पसंद नहीं है, ये प्रचार गलत तरीके से करते हैं, चलता है। लेकिन मनोज काका जी, मेरा प्रश्न बहुत सीधा है, उनको हम नहीं समझते कि किसान है। प्रश्न बहुत सीधा है। योगी आदित्यनाथ जी या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी वैक्सीनेशन का सिरिंज लेके आपके नेता के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं कि ये हम लगा के रहेंगे, और उन्हें भरोसा नहीं है। वो दौड़ भी नहीं पाएंगे। हमारे नेता उनसे वैज्ञानिक मनस्किता के स्तर पे बहुत आगे हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि जब भी किसी को दिक्कत होगी तो डॉक्टर ही जाएंगे, दवाई भी वो अपने बीजेपी के कार्यालय से लेके नहीं जाएंगे। जब बड़ा नेता कोई प्रदेश का ये कहता है, पूर्व मुख्यमंत्री अगर ये कहता है कि मैं भरोसा नहीं है, बीजेपी की दवाई है, हम नहीं लगवाएंगे, बड़ी जनता पे असर पड़ता है उसका भैया। उमाशंकर पांडे जी को भेजा जाएगा, वही लगाएंगे। देखिए जो इनकी सुई के बिना आप लोग चलने वाले नहीं है। जो सारे विकास पुरुष का नारा लेकर 2017 में उत्तर आ जाने दीजिए।
काका जी बोलिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है, उस पूरे बयान को देखिए तो उसके विमर्श में उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है कि वैक्सीन तब लगे जब पूरे देश के लोगों को फ्री में वैक्सीन हो, जब हम सरकार में रहे। उन्होंने भरोसे का जो अभाव दिखाया है बिल्कुल सही दिखाया है। और दुनिया भर के अगर जब लोगों का अध्ययन करेंगे तो कहीं भी वैक्सीन को अभी थर्ड ट्रायल पे, जो तीसरे ट्रायल पे, हम भी संस्थान की बात करें, द प्रिंट की रिपोर्ट है सारे मीडिया के पास कि जो ऑल इंडिया ड्रग्स एसोसिएशन है उसने कहा कि जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है मात्र 755 लोगों पे आप दूसरे ट्रायल का करके परीक्षण करके आप 3 करोड़ लोगों को कैसे दे सकते हैं? ये लोगों के जीवन का सवाल है। कहीं बीजेपी आपाधापी में जिस तरह इकोनॉमिक कोलैप्स कर दी, जिस तरह नहीं, से आप ये फिर कह रहे हैं, फिर बीजेपी बीच में लेके आया, फिर आप बीजेपी बीच में लेके आए। मेरा सवाल यह है कि ये किसने मंजूरी दी? बीजेपी के ऑफिस से मंजूरी मिली? बताएंगे खुद इनके नेता कल डीसीजीआई ने मंजूरी दी, सुबह से संस्थाओं ने टेस्ट किए, उन्होंने कहा कि कोई रिएक्शन नहीं है। दोबारा उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जब वो कार में बैठ रहे थे डीसीजीआई सोमानी साहब, उनसे पुनः पत्रकारों ने सवाल पूछा कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। उन्होंने कहा 110% सुरक्षित है। तो किसकी बात माने हम किसी व्यक्ति के बयान पर नहीं, संस्थान की बात करिए। तो संस्थान ही तो है। संस्थान ने या WHO की भी है, झूठ बोल रहे हैं नवीन जी। WHO ने कहीं नहीं किसी एक बयान में नहीं कहा है कि जो भारत बायोटेक की या चाहे जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की जो वैक्सीन आई है वो दुनिया में सबसे व्यापक है, उसकी कहीं चर्चा नहीं है। अब बीजेपी के लोगों का झूठ के तो ये माहिर लोग हैं, दिग्गज लोग हैं। मैंने आप ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई वो अच्छी वैक्सीन नहीं बनी अभी। ये भाजपा की वैक्सीन है। आप मनोज काका जी एक तरफ कहते हैं कि मैं वैज्ञानिकों पे पूर्ण भरोसा है, आप इस मानसिकता से ऊपर आप कह रहे हैं वैज्ञानिकों पे भरोसा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे देश में जो वैक्सीन बनी अभी WHO ने उसकी तारीफ नहीं की। वेट करें उसका। के साथ चुनाव हार जाएंगे तो चुनाव आयोग और ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। उसको बड़े पैमाने पर उसका परीक्षण किया जाए, प्रतिभागियों को सार्वजनिक किया जाए कि उसके कोई साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लोग परेशान न हो। उसका एक बड़े तरह से बड़े स्तर पर प्रतिभागियों को शामिल करा के फिर उसको लगवाया। तो मनोज काका जी ये भी तो एक तरह का भ्रमी फैलाना हो गया ना आप लोगों का। शंका है वो तो शंका पैदा आप लोग कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से पुनः अपील करना, जनता के मन में तो डॉक्टर्स के प्रति इतना अगाध स्नेह होता है, भरोसा होता है कि डॉक्टर्स अगर चूरन की गोली भी दे दे तो भी वो दवाई खा लेता है। सवाल यह है कि आप लोग इतना भ्रमित जनता को मत कीजिए। इन लोगों के संवैधानिक संस्थाओं पर कोई भरोसा नहीं है। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैंने गांव में देखा है कि पोलियो की वैक्सीन, पोलियो की दवाई जो बहुत सुरक्षित थी, सबसे सुरक्षित थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसमें भी जो माताएं बहनें हैं वो अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने से डरने लगी थी बीच में, सिर्फ अफवाहों की वजह से कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, वो पीड़ित हो जाएगा। इसी देश में इन्हीं लोगों के बयान पर मैं अपना जो तुष्टिकरण देखा हुआ आपको बता रहा हूं, पोलियो की दवाई पिलाने से माताएं बहनें डरने लगी थी। लोग सिर्फ अफवाह फैलाते हैं इसलिए, जबकि उससे कोई नुकसान नहीं होता है, सब जानते हैं। राम मोहन जी, बीजेपी के पूर्व कुछ सांसद बयान दे रहे थे कि गोबर पोत लीजिए और कोरोना नहीं होगा। जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो लोग वैक्सीन पर कब से भरोसा करने लगे नवीन जी? जो लोग गोमूत्र पिला के कोरोना खत्म कर रहे थे वो लोग वैक्सीन पर कब से भरोसा? तो आपको किस पे भरोसा है, इस वैक्सीन पे कि वो गोबर वाले बयानों पे? ये तो तय हो जाए पहले। डॉक्टर NK शर्मा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर शर्मा, लेकिन भरोसा कैसे होगा? आपको नहीं पता होगा। जनता का भरोसा जब तोड़ने की कोशिश होगी तो आप जैसे डॉक्टरों ने क्या बताएंगे, कैसे भरोसा करें, किस पे भरोसा करें? भैया देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता को ये जानकारी देना चाहता हूं, और एक IMA नोएडा का अध्यक्ष होने के नाते भी एक संवैधानिक पद पे हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सही जानकारी दूं। देखिए साहब, वैक्सीन ये समाज के हित में है, देश के हित में है, आम जन के हित में है। और मेरा मानना यह है, और अपील भी है आपके चैनल के माध्यम से, राजनीतिक अपनी जो हमारी जो भी है, किसको हमें नीचे रखना, किसको ऊपर रखना, राजनीतिक मतभेदता या वैचारिक मतभेदता को अलग रखते हुए देश की सुरक्षा के लिए, कि कोरोना एक ऐसी महामारी है, एक ऐसी बीमारी है और ऐसी महामारी का रूप
पूरे देश के अंदर ले चुकी है, जिसका समाधान बहुत जरूरी है, जिसका निदान बहुत जरूरी है। कोरोना जैसी बीमारी जो कि ये नहीं देखती है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, नेता है, गरीब है, अमीर है, अधिकारी है, डॉक्टर है, कौन है, व्यापारी है, कौन है। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी राजनीतिक दलों के लोगों से भी और सभी लोगों से भी, आम जनता से भी, आम नागरिकों से भी, सभी लोगों से अपील है, हार्दिक अपील है कि वो इस वैक्सीन पर शंका ना करे। देश की वैज्ञानिकों ने, देश के साइंटिस्टों ने और डॉक्टरों ने अथक प्रयास से बहुत सारे ट्रायल करने के उपरांत ही इस वैक्सीन को तैयार किया है। अभी जो 2 वैक्सीन हमारे यहां आई हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मैं इसको किसी भी, क्योंकि मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे देश के अंदर ये वैक्सीन बनी है। आज हो सकता था इस समय किसी और दूसरी किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार होती तो क्या हम तब भी यही व्यवस्था, तब भी हम यही शंकाएं पैदा करते? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, सरकार लेकिन डॉक्टर शर्मा जो कहा जाएगी। जा रहा है कि सेकंड फेज हुआ है, थर्ड फेज नहीं हुआ है। सर जस्ट शशि थरूर जो सवाल उठा रहे हैं, उसी बात का जवाब दूंगा जी, सर, जी। उसी बात का जवाब दूंगा सर, मैं उसी बात का जवाब दूंगा। मैं देखिए मैं वही आपको जवाब दूंगा। सरकार आएंगी जाएंगी, सरकार के आने से जाने से ना तो दिन निकलना बंद होगा, ना रात होनी बंद होगी। देखिए आप, ये कोरोना वायरस है, एक बीमारी है, एक वायरल इन्फेक्शन है, आप उसको केवल एक बीमारी के तरीके से देखिए। और ये जो वैक्सीन है ये सभी के लिए है, इसमें कोई किसी से कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे हमारे यहां, जैसे कि अभी हमने पल्स पोलियो अभियान चल रहा था, तो पल्स पोलियो अभियान में कुछ जाति विशेष, धर्म विशेष के लोग आए कि नहीं साहब उसको पिला देंगे तो उसको बुखार हो जाएगा और उसको ये हो जाएगा। कुछ लोगों ने नहीं पिलाई। आज भी यदि देखेंगे तो पाकिस्तान में जो पल्स के जो पोलियो के जो केसेस है, आप बहुत ज्यादा है इंडिया के कंपेयरिंग में, क्योंकि वहां लोगों में भ्रांतियां थी, प्रॉपरली उसका इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो हुआ वो प्रॉपरली नहीं हुआ, प्रॉपरली वहां पर वैक्सीन वगैरह बच्चों को नहीं दी गई, और आज भी वहां पर रेशो बहुत ज्यादा है। आज जिस तरीके से हमने ट्यूबरकुलोसिस को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया हुआ, पल्स पोलियो को उखाड़ने का संकल्प किया हुआ, इसी प्रकार से देश के सभी लोगों को आगे आना चाहिए और राजनीतिक, जाति, धर्म, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके देश हित में काम करते हुए सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। यह कहना कि ये वैक्सीन फला पार्टी के द्वारा ये वैक्सीन किसी भी पार्टी ने नहीं बनाई है, ना बीजेपी ने बनाई है, ना कांग्रेस ने बनाई है, ना बसपा ने बनाई है, ना सपा ने बनाई है, देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है। और हम सभी लोगों को, सभी डॉक्टर्स को भी और आम जनों को भी अपने वैज्ञानिकों पर और डॉक्टरों पर गर्व करना चाहिए कि हमारी आज वैक्सीन बनकर के तैयार होगी। पूरा विश्व इसको हमें सराहना कर रहा है इस काम की, हमारे डॉक्टरों को बधाइयां दे रहा, हमारे वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को बधाइयां दे रहा, और हम अपने देश के अंदर ही अपने वैज्ञानिकों पर, अपने साइंटिस्टों पर शक कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आएंगे, वो कोई कहेगा कि साहब इसमें तो पोक का वो है, आप ये बताइए किसने जांच करी उसकी, किसमें सुअर का वो है, कि कोई कहेगा साहब इसमें तो गाय का है, तो किसने जांच करी? बिना प्रमाणिकता कोई बात कहना कि साहब मैं नहीं लगवाऊंगा इसको, अब सरकार जब आएगी मैं तो तब लगवाऊंगा, ये क्या बात हुई? इसका मतलब तब तक इस देश की जनता को कोरोना से लड़ते रहना चाहिए, जूझते रहना चाहिए, लोगों को झोंक देना चाहिए। जो है कोरोना महामारी जैसी बीमारी में लोगों की इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, लोगों की समस्याएं आगे खड़ी हो गई है, जिसके घर में कोरोना होता है उसको पता लगती है कि क्या स्थिति होती है। और आप कह रहे हैं कि जब सरकार हमारी आएगी तब हम लगाएंगे, तब वो वैक्सीन कहां से लाएंगे आप? क्या तब वो वैक्सीन बाहर के देशों से मंगाएंगे? क्या करेंगे? अरे अपनी चीजों पर ध्यान रखिए, अपने देश के वैज्ञानिकों पर, अपने साइंटिस्टों पर अपना गर्व करिए और उन पर भरोसा करके पांडे जी, इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए। पांडे जी, जब बड़े लोग ये कि कोई आम आदमी इस पे अविश्वास जताए, कुछ अफवाह फैलाए, उसका वजन नहीं होता। उसको खारिज अगर बड़े लोग करें तो जनता भरोसा करती है कि देखिए बड़े लोग कर रहे हैं। लेकिन जब बड़े लोग ही ये सवाल उठाएं कि मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे डाउट है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये भरोसा नहीं है इस पे, तो जनता के अंदर मन में कुछ सवाल तो आते हैं। तो वो सवाल क्यों पैदा कर रहे हैं? ऐसा क्या डर है अंदर जो सवाल आप लोग पैदा कर रहे हैं? देखिए राम मोहन जी, एक बात को समझिए। पहली बात तो बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब से सहमत हूं कि जितने सारे ये इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जो काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं
जो उसके मेडिकल स्टाफ्स हैं, जो पैरा मेडिकल स्टाफ्स हैं, वो सब देश के कोरोना वॉरियर्स हैं और वो लगातार कोरोना पैंडेमिक से लड़ रहे हैं और उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सीलेंट वर्क करके इस देश को एक बड़ी महामारी से निजात दिलाया है। उनकी वीरता को, उनकी बुद्धिमत्ता को ये देश हमेशा से सैल्यूट कर रहा है, सलाम कर रहा है और वहां किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी कभी नहीं रहा। लेकिन अभी मैं देख रहा था, आपका प्रोमो भी लगातार आप दिखा रहे हैं, चल रहा है कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। वो 10 इनसाइड स्टोरी आप देखिए, ये पीएसएलवी में भी हमने देखा, ये यहां भी हमने देखा, ये हमने टैक्स में भी हम देखते हैं। मोदी जी सैनिकों के पोस्टर लगा लेते हैं पीछे। ये जो एक प्रचार खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, असल में ये नुकसानदायक हो रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं फिर कह रहा हूं पूरी गंभीरता से, और जो क्या कहते हैं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है, हम उसको सही मानेंगे, हम उसी को सच मानेंगे जो वैक्सीन को लेके सर्टिफिकेट देने वाली एजेंसी है। हम तो उसी को सच मानेंगे ना राम मोहन जी। और उसने ये कहीं नहीं लिखा है, कहां लिखा है? मैं तो डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूं, डॉक्टर साहब बता दें। इमरजेंसी रिस्ट्रिक्टेड यूज की बात कही गई है तमाम सारे रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस में, और उसके बाद खास करके जो म्यूटेंट स्ट्रेन है उसमें यूज की बात की गई है। तो उसका हम तो वो बात करेंगे ना, और यही बात शशि थरूर जी ने भी कही है, जो सेंट्रल ड्रग एससीओ ने कहा है, उसी को शशि थरूर जी कह रहे हैं, उसी को जयराम रमेश जी ने कहा है। बाकायदे उन्होंने प्रेस रिलीज को टैग करके ये बात ट्विटर पे डाली है, आपात कि भाई आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिली, यही तो हम बता रहे हैं। इसमें फिर कहां गलत, ये आपके सामने भी गलत बात कर रहा है। और मैं ये राम मोहन नहीं, मेरा सवाल से भी ये कहना, जो डीसीजीआई ने कहा डॉक्टर्स पर जो उनकी प्रेस रिलीज है वही बात सच है, लेकिन सवाल यह है कि उस पर राजनीतिक शंकाएं क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी, तो राजनीतिक शंकाएं क्यों? अगर इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली तो उसका सार्वजनिक इस्तेमाल क्या शुरू हो गया? नहीं हुआ तो फिर सवाल क्यों? इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली तो इमरजेंसी इस्तेमाल प्रचार की। आप देखिए अभी क्या कहा जा रहा, बिहार चुनाव में मोदी जी ने क्या कहा, ठीक है, फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाएंगे। नवीन श्रीवास्तव जी, फिर कहा नहीं पैसे लेंगे। आपके प्रचार पे आपत्ति है, प्रचार के तरीके पे आपत्ति है। कौन फैला रहा है? क्या देश के नागरिक बोलिए, मोदी जी के अंडर में नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जी के नहीं है क्या? सब लोग आपके प्रचार पर आपत्ति है विपक्ष को? प्रश्न नहीं सुन पाया रामोहन जी। आपके प्रचार की स्टाइल पर आपत्ति है विपक्ष को? आपत्ति कुछ नहीं, विपक्ष को आपत्ति इस बात की है, देखिए विपक्ष को आपत्ति इस बात की है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे परम वैभव पर पहुंच रहा है। देश कम सीमित संसाधन के बावजूद कोरोना संक्रमण काल में दुनिया के विकसित देशों से बेहतर काम कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व पर पूरे देश की जनता किस प्रकार से अपनी मुहर लगा रही है, उससे हैरान और परेशान विपक्ष इस प्रकार के आरोप लगा रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। कहीं सरकार ने ही कहा कि इसमें इमरजेंसी का शब्द भी प्रयोग जो पांडे जी कर रहे हैं, यही हुआ है कि जो कोरोना फ्रंट वॉरियर हैं उनको लगेगा, उसके बाद आम जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि शब्दों को तोड़ मोड़ कर अतिरंजित करके प्रस्तुत करना इनका काम है। और डॉक्टर साहब इसको रही बात मतलब क्या है? शर्मा जी एक बात और है, हमारे विद्वान मित्र ने, डॉक्टर साहब ने कहा कि बिहार में देखिए चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल जाता है तो अपने घोषणा पत्र में वह जनता के लिए क्या बेहतर करेगा इसका वो उल्लेख करता है। अगर बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है और आज जनता की जो सबसे बड़ी समस्या है वो कोरोना है, तो निश्चित रूप से हम उल्लेख करेंगे कि हम अपनी जनता के लिए कोरोना संक्रमण से उबरने के लिए क्या करेंगे। इसमें कौन सी गलत बात है? कौन सा राजनीतिक दल नहीं करता है? और हमने चलिए समय इतना ही है, 3 करोड़ कोरोना फ्रंट वाले समय इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कहते हुए ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी दवाई जिसको डॉक्टर रिकमेंड आपको करें, या एक फुल ड्राइव चले जिसमें वैक्सीनेशन सभी लोगों के लिए हो, तो उस पर किसी के भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्टर कहें उनकी बात ही आपको माननी चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों का इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। राजनीतिक दल अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने अपने फायदे के हिसाब से चीजें करते रहते हैं। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।